उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ग्राम टेढ़ा प्रधान नेखेलाल यादव विकास खंड सुमेरपुर व रामसेवक वर्मा ग्राम विकास अधिकारी की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट कर खड़ना है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जल टाइम। देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ सुनहरे कलम वाले वो कवि मौजूद हैं जो भारत के साथ हमारे लगाव को अपनी कविताओं के जरिए और बढ़ा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है कवि राजपाल सिंह चौहान, कवित्री सदफ खान और कवि आशीष द्विवेदी, और कवि हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी भी कुछ देर बाद जुड़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का चल टाइम। सदफ जी, अक्सर कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, तो शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। भारत को अंग्रेजों से आजादी को आज 75 साल पूरे हो गए हैं। भारत माता के लिए हो जाए एक कविता। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रण दिया और सभी को हमारे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तो मैं आज शुरू करूंगी कि क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। एक मैंने कविता लिखी थी कि मैं आपकी अपनी भारत माता, तो मैं वही छोटी सी कविता अपनी सुनाऊंगी कि नमस्ते, पहचाना मैं आपकी अपनी भारत माता, अपनी व्यथा सुनाने आई। आखिर क्या हाल बना रखा है मेरा, आखिर क्या हाल बना रखा है मेरा। आज आजादी का दिन, सोचा आप लोगों के पास वक्त होगा तो मैं अपनी बात बताने आई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे 4 बच्चे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। 1947 में जब आजादी मिली तो मुझे बहुत गर्व हुआ। मुझे लगा कि अब आगे आने वाले दिन बहुत सुकून से गुजरेंगे। लेकिन बच्चे जैसे ये बड़े हो गए, मेरे जान के दुश्मन बन गए। कहते हैं मेरी हिफाजत कर रहे हैं। अब आप बताओ कैसा लगेगा जब बच्चे आपस में लड़ेंगे। भगवा हरा सफेद, भगवा हरा सफेद, बस इसकी जिद लगाए रहते। इस चक्कर में देखो ये मुझे लाल किए देते। लेकिन मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो भारत माता आज जिसके लिए हम प्रणाम कर रहे हैं, वो जैसे भी हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं कि मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ, कहीं मन्नतों की धागों की दुआ में असर है, कहीं मंदिर पे जले मेरे नाम के दीप पे बल है, मेरे नाम के दीप पे बल है। तो मत बांटो मुझे, मत काटो मुझे, क्योंकि मैं आपकी अपनी भारत। धन्यवाद। बेहद खूबसूरत सदफ जी। भारत में जन्म लेना गर्व की बात है, लेकिन भारत के लिए जान देना उससे भी कई ज्यादा गर्व की बात है। तो आशीष जी, देश के लिए शहीद हुए जवानों के लिए हो जाएगी। जी जी, नमस्कार सभी को। जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो दैनिक टाइम का शुक्रिया जिन्होंने आमंत्रण दिया यहाँ पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सबसे पहले मैं 4 पंक्तियां, जैसा आपने बोला कि वीरों के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा कि वतन की आन अजमत से बड़ा मजहब नहीं होता, वतन की आन अजमत से बड़ा मजहब नहीं होता, जवानों का शहादत से बड़ा मकसद नहीं होता, जवानों का शहादत से बड़ा मकसद नहीं होता। जमीन जर जोर रुतबे से कोई कितना भी ऊंचा हो, जमीन जर जोर रुतबे से कोई कितना भी ऊंचा हो, शहीदों के बराबर का किसी का कद नहीं होता, शहीदों के बराबर का किसी का कद नहीं होता। और आज तिरंगा, इस बार हर घर तिरंगा भी इस बार में है। तो तिरंगे के ऊपर कुछ पंक्तियां हैं कि हमें तो प्यारा लगे तिरंगा, धरा गगन तक उठे तिरंगा, हमें तो प्यारा लगे तिरंगा, धरा गगन तक उठे तिरंगा, लगाते नारे चले दीवाने सभी के हाथों सजे तिरंगा, लगाते नारे चले दीवाने सभी के हाथों सजे तिरंगा, और यही है चाहत हमारे दिल में, नहीं हमारा झुके तिरंगा, यही है चाहत हमारे दिल में, नहीं हमारा झुके तिरंगा, वतन पे कुर्बान सांस मेरी रहूं न मैं, पर जिए तिरंगा, वतन पे कुर्बान सांस मेरी रहूं न मैं, पर जिए तिरंगा। ये है। और लाजवाब लाजवाब सर, बहुत अच्छी कविता है। यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, मैं आरबी उपाध्याय जी को एक बार ऐड कर लूं। तो आरबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद।
आरबी जी, बात सरहद पर देश के लिए लड़ रहे जवानों की हो रही है, तो उन वीरों की माओ को हम कैसे भूल सकते हैं जो अपना दिल बड़ा करके अपने बेटे को सरहद पर भेजती हैं। उन माओ के लिए अपनी सुनहरी कविताओं के पिटारे से चंद लाइनें बनती हैं। जी, जो सरहद पर जवान देश की रक्षा की शहादत देने के लिए विषम परिस्थितियों में भी, मौसम कैसा भी, डटा रहता है और एक संदेश देता है, तो मैं एक छोटी सी कविता एक संदेश देते हुए आग्रह करना चाहूंगा। सैनिक क्या कहता है? ओ मेरे देश के नौनिहाल का यम रहना बन कर मिसाल हो, मेरे देश के नौनिहाल कायम रहना बन कर मिसाल, हैं हम विशाल धरती के लाल पावन नदियों का बिछा जाल, नभ को छूती हिममालाएं सीमा प्रहरी बन कर विशाल हो, मेरे देश के नौनिहाल का यम रहना बन कर मिसाल, हिल मिल रहता तारा मंडल, हिल मिल रहता तारा मंडल, चांदनी चांद की बेमिसाल, सब धर्म देश प्रांतों के लोग, सब धर्म देश प्रांतों के लोग मिलजुल रहते भारत के लाल हो, मेरे देश के नौनिहाल का यम रहना बन कर मिसाल, अनमोल मोतियों की माला, अनमोल मोतियों की माला, इसको सहेज रखना संभाल, हिंदू मुस्लिम और सिख सभी, हिंदू मुस्लिम और सिख सभी हैं धर्म निरपेक्षता की मिसाल हो, मेरे देश के नौनिहाल का यम रहना बन कर मिसाल, हर मानव और हर वस्तु में, हर मानव और हर वस्तु में रहे राम रहीम हो कर निहाल, नहीं राम रहीम का घर कोई नहीं, राम रहीम का घर कोई, इनका घर मन मंदिर विशाल हो, मेरे देश के नौनिहाल का यम रहना बन कर मिसाल, और आखिर में कहता है, विद्वेष भाव को खत्म करो बे, द्वेष भाव को खत्म करो भाईचारे की बन मिसाल, मंदिर मस्जिद के झगड़े में, मंदिर मस्जिद के झगड़े में थी लगा आग हुई धरा लाल हो, मेरे देश के नौनिहाल का यम रहना बन कर मिसाल हो, मेरे देश के नौनिहाल का यम रहना बन कर मिसाल। राजपाल जी, देश के नाम आप सब लाइनें बोल दीजिए। सबसे पहले तो मैं भारत का स्वाभिमान रखना चाहता हूँ कि भारत का स्वाभिमान क्या है, भारत क्या है, कि जाति न देखी धर्म न देखा, ये जो भाव है ये भारत का भाव है, कि जब जब विपदा आई धरा पर हमने लाज बचाई है। भारत का स्वभाव क्या रहा, कोरोना का समय आप लोगों ने सभी ने देखा कि जब जब विपदा आई धरा पर हमने लाज बचाई है, विश्व गुरु बाली भूमिका हमने सदा निभाई है, हम ही थे जग में जिसने हर संकट पर सबका साथ दिया, जिसने मांगी मदद जहां में हमने मदद का हाथ दिया, कोई लोभ नहीं कोई मोह नहीं, हम स्वभाव में कर्ण से हैं, विष प्याले को पीने वाले शिव के हम दर्पण से हैं। त्रासदी के इस दौर में भी, कोरोना के समय में जब लोग वैक्सीनेशन के लिए तरस रहे थे, लोग छोटी छोटी दवाइयों के लिए तरस रहे थे, तब भारत ने क्या दिखाया कि त्रासदी के इस दौर में हमने
मानवता को सर्वोच्च रखा, जाति ना देखी, धर्म ना देखा, मानवता को सर्वोच्च रखा। तो कोरोना के समय में भारत ने जो स्वभाव दिखाया, यही भारत का मूल स्वभाव है। दुनिया के कोई भी देश में कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले जो खड़ा मदद करने वाला होता है तो वह भारत होता है। आज 15 अगस्त का दिन है और हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उस पर एक गीत मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ कि दिल के कोरे कागज पर आज नया इतिहास लिखें, दिल के कोरे कागज पर हम आज नया इतिहास लिखें, प्यार मोहब्बत बहुत लिख लिए, भारत का जय गान लिखें, दिल के कोरे कागज पर हम आज नया इतिहास लिखें, प्यार मोहब्बत बहुत लिख लिए, भारत का जय गान लिखें, 76 साल बुंदेला लिख दें, 76 साल बुंदेला लिख दें, बाजी की तलवार लिखें, अटक अटक तक लहराता था उस भगवे का मान लिखें। हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, अफगानिस्तान तक हमारा राज था, अटक अटक तक लहराता था उस भगवे का मान लिखें, भगत सिंह की फांसी लिख दें, राजगुरु का त्याग लिखें, भगत सिंह की फांसी लिख दें, राजगुरु का त्याग लिखें, भारत माँ पर हुए न्योछावर चापे कर बलिदान लिखें, दिल के कोरे कागज पर हम आज नया इतिहास लिखें, प्यार मोहब्बत बहुत लिख दिए, भारत का जय गान लिखें, और खुदीराम का बचपन लिख दें, आजादी का मतवाला। खुदीराम बोस को याद कीजिए, जो बहुत ही कम उम्र में अंग्रेजों से लड़ने के लिए पहुंच जाता है और अपने बलिदान दे देता है, कि खुदीराम का बचपन लिख दें, आजादी का मतवाला, छोटी सी आयु में उसने काम निराला कर डाला, क्रांति ज्वाल जो लिए घूमता, गोरे ढूंढ न पाते थे। अब ये चंद्रशेखर आजाद को सुनिए कि क्रांति ज्वाल जो लिए घूमता, गोरे ढूंढ न पाते थे, जंगल झाड़ी में रहकर वो चने चबेने खाते थे। तो चने खा खा करके हमारे देश के बलिदानियों ने कुर्बानी दी है, तब जाकर के इस देश को आजादी मिली है। कि क्रांति ज्वाल जो लिए घूमता, गोरे ढूंढ न पाते थे, जंगल झाड़ी में रहकर वो चने चबेने खाते थे, उस मत वाले चंद्रशेखर की आजादी का गान लिखें, प्यार मोहब्बत बहुत लिख लिए, भारत का जय गान लिखें, प्यार मोहब्बत बहुत लिख लिए, भारत का जय गान लिखें। अब राजस्थान की तरफ चलते हैं। कहा जाता है कि भारत में शौर्य की बात है और राजस्थान का नाम ना है, तो शौर्य अधूरा है या फिर राजस्थान का इतिहास अधूरा है। कि महाराणा प्रताप से बाजी पन्ना धाय का त्याग लिखें, शीश दान करने वाली हाड़ी रानी को महान लिखें, चंगेजी बाबर अकबर को, चंगेजी बाबर अकबर को खूब सराहा कलमों ने। भारत में रहकर के भारत के विरोधियों का इतिहास पढ़ाया गया, ये हमारा दुर्भाग्य रहा है। चंगेजी बाबर अकबर को खूब सराहा कलमों ने, गोरी गजनी तुगलक का गुणगान किया है कलमों ने, गोरी गजनी बाबर का गुणगान किया है कलमों ने। अब सभी कलमकार बंधु बैठे हैं तो उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आज कलम तू सच लिख दे, दर्पण दिखला दे चोरों को, आज कलम तू सच लिख दे, दर्पण दिखला दे चोरों को, निज धर्म निभाने की खातिर बेनकाब गद्दारों को, निज धर्म निभाने की खातिर कर बेनकाब गद्दारों को। और एक पंक्ति जो हम सभी को दर्द समझना चाहिए, हम सभी 15 अगस्त तो मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त की रात में हमारे देश ने क्या भोगा। हमारे देश के दो बंटवारे कर दिए गए और आपस में जो साथ साथ रहते थे उन लोगों को कैसे अलग होना पड़ा। इस बात में मैं दो पंक्तियां रखता हूँ कि देश बांट हिंदू कटवाए सत्ता की चाहत ऐसी, देश बांट हिंदू कटवाए
सत्ता की चाहत ऐसी, अपने हाथों अपने न चुबाए सत्ता की चाहत ऐसी, उन सत्ता लोलुप नेताओं की क्रूर सियासत चाल लिखें, उन सत्ता लोलुप नेताओं की क्रूर सियासत चाल लिखें, प्यार मोहब्बत बहुत लिख लिए भारत का जय गान लिखें, दिल के कोरे कागज पर हम आज नया इतिहास लिखें, प्यार मोहब्बत बहुत लिख लिए भारत का जय गान लिखें। जय हिंद, जय वंदे मातरम। बहुत बढ़िया और लाजवाब। अब आप लोग कविताएं आप पेश कर रहे हैं तो एक लाइन मैं भी पेश करना चाहूंगी कि तिरंगे में लिपट कर जब भी कोई वीर आता है, तिरंगे में लिपट कर जब भी कोई वीर आता है, वतन है प्यारा प्राणों से, वो हमको यही बात बताता है। तो आरबी उपाध्याय जी, देशभक्ति के नाम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देशभक्ति पर जो मैंने कहा, एक संदेश एक्चुअल में देशभक्ति का होता है। और देशभक्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारी जो धरोहर है उस पर हमें अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हम पश्चिमी सभ्यता को ज्यादा विकसित मानते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, और विदेशी सर्टिफिकेट, विदेशी मानकों पर हम कितने खरे उतरते हैं, वो बातें होती हैं। तो देशभक्ति शब्दों में बयां करने की वो ताकत नहीं है। बिल्कुल। ये जज्बा होता है, ये दिल में होता है, और उसी का परिणाम है कि खुशी खुशी माँ अपने बेटे को भेजती है सरहद पर जाकर शहादत देने के लिए, और वो वीर सपूत जाता है और अपनी शहादत देता है। हर मोर्चे पर एक मैसेज होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने आज के भाषण में सभी चीजों को गौरवान्वित किया है। तो हमें अपनी धरोहर पर, हमें अपने प्रतीकों पर गर्व होना भी देशभक्ति है। बिल्कुल सर। मन तो ये कर देशभक्ति रहा को है। लोग जी 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 सर, जी, कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक छोटा सा जो गांव है, गांव एक इकाई है, और हम गांव से चले आते हैं, छोड़ देते हैं शहर में। तो एक छोटा सा पहले मैं ये कुछ लाइनें गांव के ऊपर, क्योंकि गांव ही इकाई है और गांव पर गर्व होना चाहिए, तो अपनी लाइनें शुरू करता हूँ। बहुत सुंदर सा लगता है गांव, हरे भरे छायादार पेड़ों की छांव, बहुत सुंदर सा लगता है। शहर के कोलाहल से दूर, प्राकृतिक रंगों से भरपूर, कोयल की कूक, वो हरियाली पीपल की छांव, बड़ा सुंदर सा लगता है गांव, बड़ा सुंदर सा लगता है गांव। गांव बड़ा भाता है, मन को लुभाता है, गांव बड़ा भाता है, मन को लुभाता है, फिर भी न जाने क्यों शहर तरसाता है, शहर की तरफ बढ़ जाते माटी सने पांव, बड़ा सुंदर सा लगता है गांव, बड़ा सुंदर सा लगता है। सूरज के निकलते ही सुबह की रोशनी अंधेरे को निगलती है, कच्ची पक्की गलियों में गूंज गूंज उठती है मुर्गे की बांग, बड़ा सुंदर सा लगता है गांव, बड़ा सुंदर सा लगता है गांव। घर की मुड़ेरों पर कौआ जब बोलता है, सोया हुआ ग्रामीण आंख जब खोलता है, सुबह की सुहानी हवा की सुसाओ, बड़ा सुंदर सा लगता है गांव, बड़ा सुंदर सा लगता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में वाणी को विराम दूंगा। तो देखिए, देशभक्ति जी सर, मन तो कर रहा है कि आप लोगों की कविताएं ऐसे ही सुनते रहे, लेकिन मजबूरी है, समय की कमी। तो एक आखिरी कमेंट
राजपाल जी, क्योंकि 15 अगस्त को लोग जिस तिरंगे को सलामी देते हैं वही तिरंगा अगले दिन यानी 16 अगस्त को अक्सर सड़कों पर नजर आता है। इस बाबत क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आप सभी जो कवि लोग जुड़े हुए उन सभी से भी अपील करता हूँ कि 15 अगस्त के दिन जब हम तिरंगा फहराते हैं तो हमारा उत्साह देशभक्ति के लिए एक अलग ही होता है, लेकिन उस उत्साह में हम कुछ चीजें भूल जाते हैं। हमारा तिरंगा जब सड़कों पर गिर जाता है, हमारा तिरंगा जब हम बाइक पर लगा करके घूमते हैं या हाथ में लेकर के घूमते हैं, तो तिरंगा जब सड़कों पर घूम जाता है तो वो पैरों तले आता है, तो वह दुख देता है। अब जिस तिरंगे को हम हमेशा आसमान में उड़ता हुआ देखना चाहते हैं, उस तिरंगे को जब जमीन पर दिखता है तो एक आम व्यक्ति को, एक कवि को दुख होता है। तो मैं आप सभी के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी सड़कों पर तिरंगे का अपमान ना होने दें। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई तिरंगा मिल रहा है तो आप उसे ससम्मान अपने घर लेकर के आए, ताकि हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान ना हो। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। जी बिल्कुल, इस तिरंगे को कभी मत तुम झुकने देना, देश की बढ़ती शान को तुम कभी ना रुकने देना। यही अरमान है बस अब इस दिलों में कि ऐसे ही आगे तुम बढ़ते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमें अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शहीद परिवार की ओर से धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।